सिर्फ 5.5 लाख में घर बनाना पहले इम्पॉसिबल था, पर अब 3D प्रिंटिंग से ये पॉसिबल है। 3D प्रिंटिंग बिल्कुल ही एक नया टेक्नोलॉजी है और इसका पॉसिबिलिटी लिमिटलेस है। कंस्ट्रक्शन में 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल पर्यावरण के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही पड़ोसियों को भी इससे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जो 3D प्रिंटर यूज़ होती है इनका नॉइज़ बहुत ही कम होता है। भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई में 2021 में सबसे पहले 3D प्रिंटेड घर बनके तैयार हुआ था। इसको इनॉग्रेट किया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। ये घर टोटल 600 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और इसको बनाने में सिर्फ 21 दिन का टाइम लगा था। इस प्रोजेक्ट की लागत सिर्फ 5.5 लाख सी थी, जो कि एक स्टैंडर्ड 2 BHK कंस्ट्रक्शन की सिर्फ 20% है। अगर कंस्ट्रक्शन में 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाए तो वेस्ट प्रोडक्शन 80% तक कम हो जाती है। साथ ही इसमें टाइम काफ़ी कम लगता है और लेबर कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाती है। टीवास्टा कंस्ट्रक्शन की इस प्रोजेक्ट के बाद हिसाब किया गया और देखा गया कि 3D प्रिंटिंग कन्वेंशनल बिल्डिंग मेथड के मुकाबले में सिर्फ 1/3 ही वेस्ट जनरेट करता है। 3D प्रिंटिंग के इस्तेमाल से रूफ्स, फ्लोर्स एंड वॉल्स को बनाने के लिए स्पेसिफिक मटेरियल को लेयर बाय लेयर डिपॉजिट किया जाता है। एक जाइगेंटिक 3D प्रिंटर होती है जो ये काम कंप्लीट करता है और ये मशीन ऐसे डिज़ाइन की गई है जो कंक्रीट, पॉलीमर, सैंड, ग्रेवल, एग्रीगेट्स और अलग अलग प्रकार के कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को हैंडल कर सकता है। कंक्रीट मिक्सचर में एक खास तरह की एडिसिव का इस्तेमाल होता है जो लेयर बाय लेयर जॉइंट्स को मजबूत बनाता है। जरूरी सपोर्ट्स एंड रेनफोर्समेंट्स को प्रिंटिंग के दौरान ही बीच में बनाया जाता है, जो कि एक मैनुअल प्रोसेस है। 3D प्रिंटर की नोजल से जब भी मटेरियल निकलता है तो उसको इमीडिएटली थोड़ा सा सॉलिडिफाई होना पड़ता है, अदरवाइज वो अपने शेप को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो उसी तरीके से उस मटेरियल को बनाया जाता है। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो प्रिंटर में डाला जाता है उसको उसी बेसिस पे बनाया जाता है। कन्वेंशनल मेथड से एक 2000 स्क्वायर फीट के घर बनाने में अराउंड 4 महीने का टाइम लगता है और इस प्रोसेस में ब्लूप्रिंट, पावर सप्लाई, विंडोज, डोर्स वगैरह, साथ ही साथ जो फिनिशिंग का काम है ये इंक्लूडेड नहीं है। अगर कन्वेंशनल मेथड के बदले में 3D प्रिंटिंग को काम में लिया जाए तो यही काम 7 से 10 दिनों के अंदर करना पॉसिबल है। तो 3D प्रिंटिंग ना ही सिर्फ सस्ता है, साथ ही डीप पर्सनलाइजेशन भी इससे पॉसिबल है। ऐसे डिज़ाइन के घर बनाना 3D प्रिंटिंग से पॉसिबल है जो कन्वेंशनल मेथड से सोचा भी नहीं जा सकता। IIT मद्रास कैंपस प्रोजेक्ट के 2 साल बाद लार्सन एंड टुब्रो यानी कि LNT ने एक और प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। 1021 स्क्वायर फीट की एक 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस प्रिंट किया गया, उलसूर बाजार पोस्ट ऑफिस। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में टोटल 23 लाख रुपीस की खर्चा आई थी और टोटल 43 डेज में ये प्रोजेक्ट पूरा बनके तैयार हो गया था। हाँ, इस प्रोजेक्ट को बनाने में खर्चा तो आई है, पर कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन मेथड के कंपैरिजन में टाइम 30 to 40% कम लगी है। और ये बात सच में हैरान करने वाली है, सिर्फ 25 से 30 लोग मिलके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया था। सब कुछ तो ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पर जो मजदूर है उनके पेट में लात मारने का टेक्नोलॉजी है ये। आप खुद ही सोच के देखो, एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट में क्या 25 से 30 लोग काम करता है? बिल्कुल नहीं, कई सारे लोग उसमें काम करते हैं, पर 3D प्रिंटिंग इतने सारे लोगों के काम यहाँ पर छीन रहा है। LNT के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में सिर्फ कंस्ट्रक्शन टाइम के अलावा और ज़्यादा कोई फायदा नहीं हुआ है, पर हाँ ये बात तो कहनी पड़ेगी कि 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर होने की वजह से जो अनोखा लुक इसमें आया है ये कन्वेंशनल मेथड में पॉसिबल नहीं होता। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के मामले में LNT का कहना है कि अगर इस प्रोजेक्ट को कन्वेंशनल मेथड में भी कंप्लीट किया जाता तो शायद इतना ही खर्चा आता, पर कोबॉड जिसने इस प्रोजेक्ट के लिए प्रिंटर बनाया है उनका कहना है कि 3D प्रिंटर यूज करने की वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में 40% तक रिडक्शन देखने को मिला है। कोबॉड बॉट 2 प्रिंटर ने इस पूरे बिल्डिंग को प्रिंट किया, जिसमें सिस्टम मोस्टली ऑटोमेटेड था, पर फिर भी मशीन के बिहेवियर, कोऑर्डिनेशन, डिपोजिशन स्पीड और अन्य टेक्निकल फैक्टर्स को ध्यान में रखने के लिए एक पर्सन, एक ऑपरेटर मौजूद था। 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन में स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ये दोनों मुख्य फायदा है। मशीन इस प्रोजेक्ट के लिए जो यूज़ किया गया था वो इतना स्मार्ट था कि वो दरवाज़ा एंड खिड़कियों की एंड उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स की भी जो कटआउट्स है उनको समझ सकता है और उसी बेसिस पर उन कटआउट्स की जगह को छोड़कर वो प्रिंट कर सकता है। और ये गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना
कि स्ट्रक्चर वीक है। एक नॉर्मल ब्रिक कंस्ट्रक्शन से ये 6 गुना ज़्यादा मजबूत है। 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर एक ब्रिक कंस्ट्रक्शन से 6 गुना ज़्यादा मजबूत है। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस प्रोजेक्ट में जो प्रिंटर यूज हुआ था उसको डेनमार्क से मंगवाया गया था। इस प्रोजेक्ट में 30% फ्लाई ऐश का इस्तेमाल हुआ है और ये मशीन कंपैरेटिवली काफ़ी कम शोर करता है, जो कि एक और फायदे की बात है। पूरा कंक्रीट मिक्सचर को ऑन साइट ही तैयार किया गया था और जैसा कि मैंने आपको बताया ये मशीन मोस्टली ऑटोमेटेड है, तो ज़्यादातर काम मशीन ने खुद किया, पर रेनफोर्समेंट्स वगैरह, स्टील की स्ट्रक्चर वगैरह, इनको आदमी, एक इंसान ने बनाया, लोगों ने बनाया। एक दिन में 1 से लेके 1.5 मीटर तक की दीवार बनाना पॉसिबल था और एक लेयर के डिपोजिशन के बाद उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता था ताकि वो थोड़ा सा सेट हो जाए, उसके बाद अगला लेयर डाला जाता था। पोस्ट ऑफिस प्रोजेक्ट की इस अचीवमेंट को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था। उन्होंने लिखा था, एवरी इंडियन वुड बी प्राउड टू सी इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस एट कैम्ब्रिज लेआउट, बेंगलुरु, a testament to our nation's innovation and progress. It also embodies the spirit of a self-reliant India. Compliments to those who have worked hard in ensuring the post office completion. 3D प्रिंटिंग से 2 और प्रोजेक्ट्स को रिसेंटली कंप्लीट किया गया है, जिसको बनाया है इंडिया का ही एक स्टार्टअप टिवास्टा कंस्ट्रक्शन ने। एक है 3D प्रिंटेड बस शेल्टर और दूसरा है एक मूर्ति। बस शेल्टर प्रोजेक्ट में 30% रिसाइकल्ड कंक्रीट एग्रीगेट्स का यूज किया गया था और ये प्रोजेक्ट बनके तैयार हो गया था ऑलमोस्ट 7 दिनों में। मूर्ति का नाम अनंत साइरस है, जिसको इंडिया सीमेंट के 75 इयर्स कंप्लीट होने की वजह से बनाया गया था और इसको कंप्लीट करने में अराउंड 1 महीने का टाइम लगा था। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट था जिसका नाम था अमेज 28। केरला के तिरुवनंतपुरम में 380 स्क्वायर फीट का एक सिंगल हॉल बिल्डिंग कंप्लीटली 3D प्रिंट किया गया था। तो बस दोस्तों, यही लेटेस्ट न्यूज़ था। 3D प्रिंटेड घर के ऊपर मैंने थोड़ा बहुत कवरेज कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दो और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दो। इससे क्या होगा, जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। देने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।